स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्टडी करंट के मुतालिक। तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि स्टडी से मुराद कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट रह रही हो, कम या ज़्यादा ना हो रही हो, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्वांटिटी स्टडी है। ठीक है, तो स्टडी करंट से मुराद क्या हुआ कि ऐसा करंट जो कि अपनी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज ना कर रहा हो, यानी कि जो उसकी एक खास क्वांटिटी है वो कम ना हो रही हो। अगर एक पॉइंट से हमारे पास कोई करंट गुजर रहा है तो उसकी जो हमारे पास तादाद है, जितने चार्जेस वहाँ से पास हो रहे हैं, तो वो कांस्टेंट रहें, वो चेंज ना हो। तो चलें आए इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं डिटेल से, ताकि हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो हम जानते हैं कि जो मैटर होता है हमारे पास, यानी कि कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस वगैरह जो होती हैं, वो हमारे पास किससे बनती हैं? एटम से। ठीक है, और जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? उनके अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाएगा तो ये जो हमारे पास एटम है ये एक पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा तो तब हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज वजूद में आएगा। अब होता यह है कि जो हमारे पास करंट होता है वो इन्हीं किस्म के चार्जेस की मूवमेंट की वजह से हमारे पास वजूद में आता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास करंट है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है I = चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। यानी कि कोई भी हम लोग वायर लेते हैं तो उसका कोई अगर पॉइंट ले लूँ मैं, ठीक है, से इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ ए, तो करंट से मुराद ये है कि इस पॉइंट ए में से कितने चार्जेस एक टाइम में गुजर रहे हैं। ठीक है, टाइम को मैं कह सकती हूँ 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर। तो यानी कि मैं कोई भी टाइम फिक्स कर दूंगी तो देखना ये होगा कि उस टाइम इंटरवल में इस खास पॉइंट से कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, तो उतना करंट मेरे पास वजूद में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो किस तरह से वजूद में आता है। कि देखें, अगर मैं वायर को बहुत बड़ा करके दिखा देती हूँ, देखें जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, एक वायर का एक स्ट्रक्चर बहुत मैग्नीफाई करके शो कर रही हूँ। तो इसमें अगर मेरे पास यहाँ पे एटम्स हैं, ठीक है, ये एटम्स मैंने ड्रॉ किए 3 जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अगर जो मेरे पास राइट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव करता है। ठीक है, मैं इन तीनों एटम्स की जो प्लेसेस हैं, इनकी जो जगह है, उनको मैं पॉइंट कर देती हूँ 1, 2 और 3 पोजीशन से। ठीक है, अब जब 3 पोजीशन वाले इलेक्ट्रॉन ने मूव किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ दोबारा, तो मेरे पास 1, 2 प्लेसेस पे जो है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन जो मेरे पास थर्ड प्लेस है वहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उस वहाँ से मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई। दैट मीन्स कि आप देखें कि वहाँ पे तो कमी आ गई मेरे पास। अब क्या होगा कि जो पोजीशन नंबर 2 पे एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगा पोजीशन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेगा पोजीशन नंबर 3 की तरफ, और इस तरह से पोजीशन नंबर 2 पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा पोजीशन नंबर 3 की तरफ। इसी तरह से करते करते आप देखें जो पोजीशन नंबर 1 है वहां का इलेक्ट्रॉन भी जंप करेगा पोजीशन नंबर 2 की तरफ। तो गोया कि मेरे पास पोजीशन नंबर 1 पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से पोजीशन नंबर 2 पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा एटम के अंदर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि देखें अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 नंबर पोजीशन से निकला, फिर मैंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो राइट हैंड साइड की तरफ मूव किया, पोजीशन नंबर 2 से पोजीशन नंबर 3 पे आया। फिर जो इलेक्ट्रॉन है पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 पे आया। दैट मीन्स कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो गोया कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक करंट वजूद में आ रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से मेरे पास आ रहा है करंट, तो मैं इसे कहूँगी कि ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक करंट है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड की तरफ, तो वैसे वैसे जो पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से, वो भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव हो रहा है। और वो देखें वो मूव कैसे हो रहा है कि देखें जैसे कि मेरे पास पोजीशन नंबर 3 पे पॉजिटिव चार्ज बना, फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बन गया पोजीशन नंबर 2 पे, और फिर दोबारा जब पोजीशन नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन ने मूव किया राइट हैंड साइड की तरफ तो मेरे पास पोजीशन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। दो गोया कि मेरे पास एक और करंट है सेम मैग्नीट्यूड का जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट था, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है करंट। किसकी वजह से?
पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, ठीक है। और इस करंट को कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट यानी कि ऐसा करंट होता है जो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की तरफ की वजह से आए, और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट के। तो देखिए यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि जो करंट है वो हमारे पास कैसे आता है। किसी भी पॉइंट से हमारे पास जब चार्जेस मूव कर रहे हैं तो हमारे पास एक करंट वजूद में आता है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो स्टेडी करंट है उससे क्या मुराद है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टेडी है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी क्वांटिटी हमारे पास कांस्टेंट रह रही हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं पोजीशन नंबर 2 ले लेती हूँ, ठीक है, पोजीशन नंबर 2 को मैं डिस्क्राइब करती हूँ, तो इस पॉइंट से मेरे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स एक टाइम में गुजरे हैं, तो स्टेडी करंट में क्या होगा कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गुजरते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1 सेकंड लेती हूँ, तो 1 सेकंड में अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव किए हैं इस पॉइंट से, तो अगले सेकंड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करेंगे। दैट मीन्स कि मैं स्टेडी करंट को लिख सकती हूँ कि मेरे पास कांस्टेंट चार्ज गुजर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट चार्ज मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। जितना भी अगर मैं टाइम का यूनिट लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकंड्स में लेती हूँ या आवर्स में लेती हूँ या मिनट्स में लेती हूँ, तो उतने एक मखसूस टाइम में जितने चार्जेस मेरे पास गुजर रहे हैं उतने ही उस टाइम इंटरवल में गुजरते रहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्टेडी करंट से क्या मुराद होता है।